मैं तो गांव-गांव में जाकर ये बोल रहा हूं कि मैं उनमें से नहीं हूं जो सिर्फ आकर लड़ने के लिए लड़ता है। अगर मैं बिहार में आया हूं और अपने जीवन के इतने वर्ष सब कुछ अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब कुछ दांव पर लगाया है, तो आप मान कर चलिए कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए, इस व्यवस्था से जीत निकालने के लिए और उस व्यवस्था के जरिए बिहार की स्थिति बदलने का पूरा खाका दिमाग में बनाकर आए। बिहार की राजनीति में जो प्रमुख जातियां हैं, प्रमुख जातियां, और बिहार में आपको पता है जातिगत राजनीति कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ईबीसी है और फिर मुस्लिम है। आपका तो पूरा नाम प्रशांत पांडे है, प्रशांत किशोर पांडे। आप इस जाति वाले पूरे गेम में कहां फिट होते हैं? पहली बात तो ये आपका बिहार के प्रति पूर्वाग्रह दिखाता है जब आप कहते हो कि बिहार में जाति की राजनीति होती है। इसका मतलब ये हुआ जैसे देश के किसी दूसरे राज्य में जाति की राजनीति नहीं सब जगह होती है। तो जैसे कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिका है, संभव है कि बिहार में यादव कोई कुर्मी होगा। अगर आंध्रा में कम्मा रेड्डी हैं तो कापू हैं तो संभव है कि बिहार में भी भूमिहार ब्राह्मण राजपूत हो सकते हैं। आपने कभी जाकर आंध्रा के किसी पॉलिटिशियन को, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के पॉलिटिशियन को, गुजरात के पॉलिटिशियन को तो ये नहीं पूछा कि भाई आपकी जाति यहाँ नहीं रहती, आप कैसे करोगे, कैसे लड़ोगे? आपने तो उसके नाम को गलत लोगों को भ्रमित करने के लिए, मेरा नाम प्रशांत किशोर है और मेरे पिताजी का नाम श्रीकांत पांडे है। तो नाम पहले आप सही जानिए। मैं प्रशांत किशोर हूँ और लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं। मैं किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का लड़का नहीं हूँ। बिहार के एकदम साधारण परिवार का लड़का हूँ, एक डॉक्टर का लड़का हूँ और यही बिहार की जमीन से उठकर, गाँव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, अपनी पहचान बनाई है और उस पहचान की बदौलत लोग मेरे साथ। जितना मेहनत करतनी, अगर रउआ के लोग ना जीतावल तो कहीं रास्ते चलत में गिर जाई। हम बताता नहीं बाबा, हमारा के जितावे से ना होई। हमार संकल्प बिहार में पार्टी बना के मुख्यमंत्री बनल नहीं खे, बिहार में व्यवस्था खड़े करे के बात बा। हम घोषणा कैले बानी, सुन ली बात के। अगर पार्टी सब लोग मिल के बना ले तो ओकरा हमारा नेता नहीं बने के, जो सबसे काबिल आदमी बा चुन के नेता बनावल जाओ। बिहार बदले के चाहे, हमने के लइकन के तकदीर बदले के चाहिए। बिहार में विकास वो दिन मानल जाई जे दिन गुजरात और महाराष्ट्र के आदमी आके बिहार में रोजगार करे, तब न मानल जाए कि बिहार में रोजगार करे। जनसुराज 243 सीट लड़ेगा, 242 नहीं, याद रखिए। जनसुराज जो लोग बिहार के मिलकर बना रहे हैं वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और प्रशांत किशोर उस दल के रणनीतिकार कह लीजिए, सूत्रधार कह लीजिए, मददगार कह लीजिए। ये हमारी गारंटी है कि उन लोगों को मदद करके उनको सही तरीके से चुनाव लड़ाकर जनता के आशीर्वाद से उसको जिताकर लाएंगे, ताकि अगले साल जब रिजल्ट आए तो बिहार में जनता का राज कायम हो, लालू, नीतीश, भाजपा से इस राज्य को मुक्ति मिले। लोग कह रहा है कि मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर बनने का सपना लेकर नहीं आए हैं। चीफ मिनिस्टर बनना तो छोटा सपना है। मेरा सपना है कि अपने जीवन काल में जो पूरा अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगाए हैं, वो इसलिए दांव पर लगाए हैं कि अपने जीवन काल में जिस मिट्टी में हम जन्मे, इस मिट्टी का कर्ज अदा करें। अपने जीवन काल में देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को देश के सबसे समृद्ध और अग्रणी राज्य के तौर पर देखें। मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा भी देखें जब गुजरात से, पंजाब से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से लड़के आकर बिहार में रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। हम लोग सबका झोला ढोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा? बिहार का अगला सीएम जनसुराज का बनेगा। प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे? ये तो नहीं पता है, जनसुराज का सीएम बनेगा। प्रशांत किशोर सीएम मटेरियल हैं? नहीं, प्रशांत किशोर जनसुराज के जिताने वाले मटेरियल है।